बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है बायोस्टैटिस्टिक का यूनिट 2 आपके कोर्स करिकुलम के हिसाब से। और इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो कि मीन, मीडियन और मोड है। और इसके अलावा हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो कि रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाती है। इसकी बाकायदा हम थ्योरी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस के लिए भी कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन शायद अगर आज हमें मौका नहीं मिला तो हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस की एग्जांपल ज़्यादातर पढ़ लेंगे, वैसे इस लेक्चर में इंक्लूड है। ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम बाकायदा डिस्पर्जन के मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ग्रुप डेटा कैसे कंप्यूट करते हैं, और पॉपुलेशन और सैंपल मीन्स कैसे अंडरस्टैंड करना है और इस पर डिफरेंस कैसे करना है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज मीन। और मीन जिसको सिंपल अल्फाज में एवरेज भी कहते हैं, जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं एवरेज, उर्दू में उसको पढ़ते हैं औसत। तो मीन बेसिकली द वैल्यू अबाउट विच द ऑब्जर्वेशन टेंड टू क्लस्टर, एक ऐसी वैल्यू जिसके अराउंड हमारे पास सारे ऑब्जर्वेशंस मौजूद होते हैं। It is computed by adding the values and dividing by the total number of values as shown in the formula। हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं दिए गए डेटा में, उसको प्लस करके फिर उनकी जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उस पे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास मीन होता है। इस फार्मूले में अगर आप देखें, जिस तरह हमने पॉपुलेशन और सैंपल का पढ़ा था कि पॉपुलेशन जो है वो एक मेजर ऑफ इंटरेस्ट का एक बिगर सर्कल होता है, एक लार्जर कंपोनेंट होता है, और उसमें से हम जब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उठाते हैं तो उसको फिर जब कैलकुलेट करके उसका मीन निकालते हैं तो उसको हम सैंपल मीन कहते हैं। जो पॉपुलेशन का जब हम मीन निकालते हैं उसको हम पॉपुलेशन मीन कहेंगे, और जो सैंपल का हम मीन निकालेंगे तो उसको सैंपल मीन कहेंगे। सैंपल चूंकि पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक पैरामीटर होता है। सैंपल को स्टेटिस्टिक्स कहते हैं और पॉपुलेशन को पैरामीटर कहते हैं। जैसे हमने कहा कि जो पॉपुलेशन होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहलाता है। जब हम पॉपुलेशन का मीन लेते हैं तो उसका फार्मूला ये वाला है। इसमें हम जो मीन का सिंबल है वो हम ये वाला यूज करते हैं, जिसको म्यू कहते हैं, म्यू। ठीक है, ये इसका मतलब है सबमिशन, जमा करना ऑफ या सबमिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स या ऑल द नंबर्स और वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, ये पॉपुलेशन मीन हो गया। जबकि जहां पे हम सैंपल की बात करते हैं तो सैंपल में हम x बार से सैंपल मीन रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें हम सबमिशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n की बात करते हैं। ये इसका फार्मूला है, यह भी आपको आगे समझ आ जाएगा, ये बहुत इजी है। यहाँ पे इस स्लाइड्स में अगर आप देखें तो हमारे पास दिया है एग्जाम्पल के लेट्स कंप्यूट द मीन और एवरेज ऑफ दिस सैंपल, जिसमें हमारे पास डेटा दिया है 110, 118, फिर 110 का, फिर 122, 110 एंड 150। तो ये हमारे पास अगर हम कैलकुलेट करें ये टोटल 6 नंबर्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी टोटल 6 नंबर्स हैं जिनको हम n कह सकते हैं, और ये n स्मॉल n जो है ये बेसिकली सैंपल मीन है। ठीक है, यहां पे दिया गया भी है दिस सैंपल, ये सैंपल मीन होगा। हम जैसे हमने प्रीवियस फॉर्मूला में पढ़ा कि हम सैंपल मीन को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे x बार इज इक्वल टू सबमिशन x डिवाइडेड बाय n, फिर जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उन सब नंबर्स को हम प्लस कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 6, जो कि इन 6 का ये हमारे पास टोटल नंबर आ रहा है, इस पे डिवाइड कर लेंगे। जब ये हम प्लस कर ले 110 प्लस 118 प्लस 110 प्लस 122 और 110 एंड 150, एंड इसका जो कंबाइंड फिगर आ गया उसको 6 पे डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास 120 का एक कम्युलेटिव फिगर देगा, और उसको हम मीन कहते हैं या एवरेज कहते हैं। जहां पे हम इस एग्जाम्पल में पढ़ते हैं, इन द एग्जाम्पल देयर आर सम मैथमेटिकल नोटेशंस जो कि हमारे पास सिंबल्स कहलाते हैं। एक्स बार जो है दिस इज द फर्स्ट सिंबल दैट डिनोट्स द मीन ऑफ द सैंपल, कि सैंपल का जो मीन है।
इसके बाद सेकंड पार्ट की जहां पे हम बात कर लें तो इसमें हमारे पास इक्वेशन आता है और एक इक्वेशन में जो हमारे पास समेशन का साइन है ये हमारे पास बुनियादी तौर पे जमा करने को कहते हैं। डिवाइड एन टू एक्स, एक्स ये इंडिविजुअल वैल्यूज हैं ये वाली, ठीक है। इसमें ये याद रखें कि यहाँ पे बार है और यहाँ पे बार नहीं है, सो इंडिविजुअल वैल्यू सिर्फ सिंपल एक्स से रिप्रेजेंट होगी, लेकिन जब इसका मीन होगा तो मीन के ऊपर हम इस तरह का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको हम बार कहेंगे, ठीक है। और ये जो हमारे पास सिंबल है इसको हम समेशन कहते हैं। ये जो सिंबल हमारे पास समेशन का आ गया, समेशन x डिवाइडेड बाय n, ये हमें कहता है कि आपके पास जितने टोटल नंबर है उनको प्लस कर लें और उसको डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का उस पे डिवाइड कर लें। सो वी मस्ट डिवाइड बाय n, दैट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के कितनी ऑब्जर्वेशन है उन पे हम उसको डिवाइड कर लेंगे, एंड दैट इज टोटल नंबर इज ये वाला जो हमारे पास 6 का है ये। सो टोटल मीन जो हमारे पास इस एग्जाम्पल में आया है ये 120 का आया है। इस तरह हम मीन को कैलकुलेट करेंगे। नाउ अब हमारे पास जो है वो सेकंड जो हम मेजर पढ़ते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का, उसको हम मीडियन कहते हैं। और मीडियन इसके नाम से जाहिर है जो मिडल वैल्यू होती है ऑब्जर्वेशंस में, जितने भी हमें नंबर्स या डेटा दिया गया हो उसमें जो मिडल वैल्यू होती है उसको जब हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें और इसमें फिर जो मिडल वैल्यू होती है वो सेलेक्ट कर लें, दैट इज कॉल्ड मीडियन, उसको हम मीडियन कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए है कि 5 स्टूडेंट है जिनकी एज ये दी गई है फॉर एग्जाम्पल, जिसमें हमारे पास ये है कि अभी जब हमारे पास डेटा है अनअरेंज फॉर्म में तो ये 1 एक की एज है, 5 ईयर दूसरे की है, 3 ईयर्स तीसरे की है, और इस तरह नंबर्स के थ्रू एक एग्जाम्पल के थ्रू नंबर्स दिए हैं और उनको कहा है कि ये स्टूडेंट की एज है। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये है कि इसको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब हम 1 से स्टार्ट करें और बिगर नंबर की तरफ जाएं जो कि यहाँ पे 5 है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कि जब हम 5 से स्टार्ट करें और स्मॉलर नंबर की तरफ जाएं उसको डिसेंडिंग कहते हैं, ठीक है। जब हमने ये कर लिया या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लिया तो हमारे पास ये जो है तरतीब आ गई इन नंबर्स की, जिसमें हमने जब असेंडिंग ऑर्डर किया तो स्मॉलर से स्टार्ट करके बिगर की तरफ गए, जिसमें 1 2 3 4 एंड 5। जब हमने ये ऑर्डर में इसको लेकर आ गए फिर हमने देखा कि ये टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। तो हम ये वाला नंबर इस साइड से हटा के ये वाला इस साइड से, फिर ये वाला इस साइड से, फिर ये वाला इस साइड से, तो बीच में जो हमारे पास नंबर रह गया दैट इज 3, एंड दिस 3 इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा, ठीक है। सो मीडियन इन दिस केस इज 3। हमारे पास एक और इसमें एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो कि इवन और ऑड नंबर के बेस पे होते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास टोटल नंबर यहाँ 5 का आ रहा था, मतलब 5 नंबर्स थे, तो ये ऑड था। ऑड में हमारे पास एक ही जो है मीडियन, जो मिडिल नंबर होगा वही मीडियन होगा। अब जब हमारे पास नंबर इवन होंगे, मतलब ये है कि उनकी तादाद 6 8 4 10 इस तरह के जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं वो वाले नंबर होंगे, तो उसके लिए हमें एक तरीक़ेकार इख्तियार करना है और वो ये है कि हमारे पास जो मीडियन होता है दैट इज द एवरेज और मीन ऑफ द सेंट्रल 2 वैल्यूज, जो बीच में 2 वैल्यूज आती हैं उसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करके जो उसका एवरेज नंबर आता है उसको हम मीडियन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें एडिशन हो गया एक और नंबर का एंड दैट इज 6। इसको जब हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, तो हमने जब यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लिया तो ये तरतीब आ गई। अब हमें पता है कि 2 नंबर यहां से हटा दो, 2 नंबर यहां से हटा दो, तो बीच में ये 2 नंबर्स रह गए, एक नहीं रहता। तो हम क्या करेंगे कि इस 3 और 4 को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, क्योंकि ये 2 नंबर्स हैं, इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 3.5 नंबर आएगा, जो हम बोलेंगे कि मीडियन एज जो है वो 3.5 इयर्स है, ठीक है। ये हमारे पास मीडियन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत सिंपल है एंड दैट इज मोड। मोड का मतलब है वो ऑब्जर्वेशन जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर होती है, जो बार बार रिपीट होती है एक डेटा में।
फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये डेटा है और इसमें बताया कि इसमें हमारे पास मोड मालूम कर ले। तो ये 30, 32, 35, 37, 41, 45 एंड 41। इसमें अगर हम देखें तो कौन सा नंबर दो बार रिपीट हुआ है, दैट इज 41। जो नंबर बार बार या एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ हो वो हमारे पास मोड होगा। ठीक है, सो इसमें इस डेटा में हमारे पास एक ही मोड है। एक ही मोड का मतलब यह है कि एक ही नंबर हमारे पास दो बार रिपीट हुआ है, इसीलिए इसको हम सिंगल मोड कहेंगे। सो इसमें हमारे पास जो मोड है वो 41 इयर्स का है। हमने यहाँ पे सिंगल मोड की बात कर ली कि जो नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट होगा वो मोड कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 41 ईयर हो गया। अब किसी डेटा में हमारे पास दो नंबर भी एक बार से ज्यादा रिपीट हो सकते हैं, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, उसमें क्या बोलेंगे कि ये मोड है या इसमें मतलब कितने मोड्स हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट्स हमें ये बताते हैं कि जो है मोर देन वन मोड पॉसिबल है, एक से ज्यादा मोड भी एक डेटा में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस डेटा में अगर हम देखें तो यहाँ पे 30, 32, 35, 37, 41, 45, 41 एंड देन 32 ये नंबर है। अब इन नंबर्स को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो 32 है यहां और यहां ये भी एक बार से ज्यादा रिपीट हुआ है, और जो 41 है ये और ये भी एक बार से ज्यादा रिपीट हुआ है। ये दो नंबर हमारे पास एक बार से ज्यादा रिपीट हुए तो इसमें दो मोड हो सकते हैं। सो मोड हम सिर्फ रिपीटिशन ऑफ अ सिंगल नंबर जो है वो हम कंसिडर करते हैं। इसमें हम फिर एवरेज की बात नहीं करते, इसमें हम फिर मीन की बात नहीं करते। सो इस डेटा में हमारे पास दो मोड हो गए। नाउ कमिंग टू द थर्ड एग्जाम्पल, जो कि यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल 2 के नाम से है। एंड इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास कितने मोड हैं। इसमें 12 यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, 7 यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, एंड देन अगेन 23 यहाँ पे भी रिपीट हुआ है और यहाँ पे भी हुआ है। सो ये इसके तीन मोड्स हैं, ये ट्राई मॉडल है। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है वो कवर हो गया। लेट मी क्लियर अ लिटिल बिट अबाउट सेंट्रल टेंडेंसी के सेंट्रल टेंडेंसी कहते किसे हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक डेटा इस लाइन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका वार्ड है जिसमें आपके पास 15 पेशेंट्स हैं टोटल। ठीक है, अब इन 15 पेशेंट्स की जब हम एज देखेंगे, ठीक है, सो इसमें हमारे पास एज के हिसाब से हम बोलें कि भाई मिनिमम जो एज है वो है 19 इयर्स। ठीक है, और मैक्सिमम एज जो है वो हमारे पास 35 ईयर है फॉर एग्जांपल। अब इसमें ज्यादातर जो 15 पेशेंट्स है इसमें हमारे पास एक 19 ईयर का है, एक 35 ईयर का है। तो ये तो इसकी जो है वो रेंजेस हो गई कि अपर लिमिट लोअर लिमिट कितना है। लेकिन इसमें जो सेंट्रल पॉइंट है मीन है, फॉर एग्जांपल मीन एज यहाँ पे 23 इयर्स है। ठीक है, मैं कंसिडर कर लूं कि मीन एज जो है वो 23 इयर्स है। तो इसमें जब डेटा हमारे पास नॉर्मल होगा, मतलब एक ही पैटर्न का होगा, और इसमें जब एज की बात कर लें तो ज्यादातर जो डेटा होगा वो 23 के करीब करीब पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 21, 22 और जो हमारे पास 24 और 25। ठीक है, ये नंबर है, ये अगर आप देखें तो ये मीन के बिल्कुल करीब करीब आ रहे हैं। सो इसमें जो हमारे पास जब मीन 23 का है, जबकि हमारे पास जो है वो लोअर लिमिट 19 की है और अपर लिमिट 35 की है, फिर भी हम ये कहेंगे कि इसमें चूंकि ज्यादातर डेटा हमारे पास सेंट्रल पॉइंट जो हमारा मीन होता है उसकी तरफ ज्यादा जो है इंक्लाइंड है, ज्यादा इस वो करीब करीब पड़ रहा है, तो इसीलिए हम इसको सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दीज नंबर्स बोलेंगे कि एज जो है वो मीन के करीब है तो सेंट्रली उसकी टेंडेंसी है। टेंडेंसी का मतलब जो है उसका जो झुकाव होता है या जो रुझान होता है वो सेंटर की तरफ ज्यादा है। सो हमारे पास मीन, मीडियन और मोड जो है ये सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं। ये आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। अब हम जो है इस स्लाइड में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे मीन, मीडियन और मोड की। सो जहां तक मीन के एडवांटेजेस की बात है
तो एक ये है कि ये आसानी से कंप्यूट हो जाता है, कैलकुलेट हो जा सकता होता है, मतलब जितने नंबर हैं उसको प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर वो कर लें तो आपके पास मीन आ जाएगा। रिजल्ट इसका फॉर्म होता है, मतलब जो इसका रिजल्ट आता है वो बेसिकली आपकी ऑब्जर्वेशन जो होती हैं उसी के बेस पे होता है। और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये तमाम डेटा को यूज करता है, ऑल द डेटा जो है वो मीन के लिए यूज होता है। और इसमें हमारे पास जो मीन की जो भी वैल्यू आती है ये हम आगे जितने भी स्टेटिस्टिकल हमारे कैलकुलेशंस होती हैं, टेस्ट्स अप्लाई होते हैं, अगर तो वो पैरामेट्रिक है मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा का टेस्ट है, जैसे हमारे पास जब अब आगे अपने कोर्स को पढ़ेंगे तो उसमें आपके पास जी टेस्ट, टी टेस्ट और काई स्क्वायर और ये सारे टेस्ट आएंगे। सो ये इसमें हमारे पास मीन यूज होता है इन इस तरह के जो टेस्ट होते हैं स्टेटिस्टिकल। बाकी ये जो दो मीडियन और मोड है ये हमारे पास जो है वो स्टेटिस्टिकल टेस्ट्स में इस्तेमाल नहीं होते, बस इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, रिपोर्ट कर लेते हैं और इससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि डेटा किस तरह का है। बाकी इसको हम ज़्यादा फर्दर स्टेटिस्टिक्स में इस्तेमाल नहीं करते। जबकि जहाँ तक अगर हम मीन के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास डिस्क्रीट डेटा में कभी कभी ये हमें जो है इम्पॉसिबल फिगर दे देता है। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा जो कि होल नंबर होता है जैसे आपने देखा, तो उसमें जब हम मीन कैलकुलेट कर देते हैं कर लेते हैं तो उसमें अक्सर हमें वो डेसिमल में डेटा दे देता है, जो कि अक्सर उस डेटा में पॉसिबल ही नहीं होता कि ये तो डिस्क्रीट डेटा है, इसका डेसिमल में या कंटिन्यूस में कैसे मीन आ गया। सो इसको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। और दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज इस पे इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो लोअर लिमिट है एक डेटा में वो 11 का है और अपर लिमिट आपके पास जो है वो 97 का है। ठीक है, दूसरा आपके पास डेटा है उसका जो लोअर लिमिट है वो 11 का है, जबकि अपर लिमिट आपके पास जो है वो 30 है। ठीक है, जबकि अगर हम कैलकुलेट कर लें और इसमें बीच में जो नंबर्स होंगे उन नंबर्स को अगर हम प्लस करके डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी कर लें तो हो सकता है ये हमें सेम ही मीन दे दे, मीन सेम होगा लेकिन हमारे पास जो कि ऊपर वाला लिमिट है वो डिफरेंट है। तो इस वजह से ये ऑब्जर्वेशन जो है वो इक्वल हो सकती है, नंबर मतलब 6 नंबर ये हैं और 6 नंबर ये हैं। ठीक है, 6 ऑब्जर्वेशंस ये हैं और 6 ऑब्जर्वेशंस ये हैं, लेकिन इसमें अपर लिमिट 30 के है और इसमें अपर लिमिट 97 की है। तो ये 97 का मीन जो है वो बहुत बड़ा आएगा क्योंकि इसमें अपर लिमिट बहुत ज़्यादा है, जबकि इसका मीन कम आएगा क्योंकि इसका अपर लिमिट कम है। सो जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं वो इस पे इफेक्ट करती है। इसका एग्जांपल आगे स्लाइड्स में दिखेगा आपको। और इसमें हमारे पास एक ये है कि तमाम डेटा चाहिए होता है मीन को कैलकुलेट करने के लिए। विदाउट कंप्लीट डेटा वी कैन नॉट कैलकुलेट द मीन। अब मीडियन की जहां पे बात करें, जैसे मैंने बताया कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज इस पे और मोड पे इफेक्ट नहीं करती, ये हम जो है वो आसानी से ये भी एग्जैक्टली कंप्यूट कर लेते हैं कि हमने डेटा में देखा जो मिडिल नंबर है वो हमारा मीडियन है, अगर तो वो ऑड है तो वो एक ही नंबर आएगा, अगर इवन है दो मिडिल नंबर को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर लें तो वो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। इसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी में इसकी इंपॉर्टेंस है, मीडियन की एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और ये जो हमारे पास है ये फर्दर स्टेटिस्टिकल वर्क में ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता अदर देन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। इसमें हमें एक ये मुश्किल होती है कि हमें तमाम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है और इसमें हमारे पास तमाम डेटा जो है वो रिक्वायर भी नहीं होता, सिर्फ मिडिल नंबर जो है वो हम उठा के रिपोर्ट कर देते हैं। मतलब फॉर कंप्यूटेशन हमें जब कंप्यूट करते हैं या निकालते हैं इसको, सो हमारे पास डेटा पूरा पूरा रिक्वायर होता है, लेकिन जब हम रिपोर्ट करते हैं तो पूरे डेटा की पिक्चर वो हमें नहीं देती, सिर्फ एक मिडल जो नंबर होता है उसकी पिक्चर देती है। जहां तक मोड की बात है तो मोड भी एक्सट्रीम वैल्यूज पे इस पे इफेक्ट नहीं करती क्योंकि ये सिर्फ रिपीटेशन ऑफ दोज नंबर जो कि बार बार रिपीट हो रही होती हैं एक डेटा में। और ये हमारे पास हिस्टोग्राम की पिक्चर के लेने के लिए जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है कि जब भी हम पिक्टोरियल फॉर्म में, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम ग्राफिकल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं
तो जो हमारे पास इस तरह के ग्राफ बनते हैं, ठीक है, ये ग्राफ हमें मोड देता है। अगर ये सिंगल पीक है इसका, तो ये एक ही मोड है इस डेटा का। अगर इस तरह के दो पीक्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि दो मोड्स हैं उसके। और अगर तीन पीक्स हैं तो इसका मतलब कि तीन मोड्स हैं इस डेटा के। सो ये भी हमारे पास इजीली जो है वो फाइंड आउट हो सकता है। और ये कि मोर देन वन मोड होगा तो डेटा की शेप जो है वो डिफरेंट बनेगी, तमाम डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करता, और फर्दर स्टेटिस्टिकल जो भी हमारी कैलकुलेशन होती है उसमें हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इज अर्थमेटिक मीन, जो कि हमारे पास मीन का एक कॉन्सेप्ट है जो पिछले स्लाइड में भी हमने कहा कि ये इफेक्ट होता है बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, क्या ये अकेले हमारे पास पूरी डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए काफी है या नहीं है? जी सर। इस क्वेश्चन में जिसमें हम कहते हैं कि क्या अर्थमेटिक मीन जो है वो अकेले पूरे डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए काफी है, हम कहते हैं कि नहीं, मीन अलोन इज मिसलीडिंग, ये हमें मिसलीड करता है। क्यों? यहां पे जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल दो डेटा सेट्स हैं, एक डेटा सेट ये है और एक ये है। इसमें अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7। देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों में 7 है। तो अगर हम इनको प्लस करके इस डेटा सेट को भी प्लस कर लें और इस डेटा सेट को भी प्लस कर लें, मतलब इनके ऑब्जर्वेशन को प्लस कर लें, डिवाइड तो दोनों 7 पे ही होंगे क्योंकि उनके ऑब्जर्वेशन की तादाद 7 है, और इन दोनों की जो है वो मीन वैल्यू 10 आ रही है। देखें, लेकिन अब अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो बैलेंस किया गया है और जो मीन दोनों का 10 आया है, वो क्यों आया है? वो इसलिए क्योंकि यहां पे देखें 8 8 एंड 9 ये तीनों बड़े नंबर हैं कंपेयर टू 1 4 एंड 8। फिर यहां पे आप देखें 11 12 एंड 12, यहाँ पे मैक्सिमम जो सबसे बड़ा नंबर जो रिपीट हुआ है वो 12 है, जबकि यहाँ पे आप देखें तो ये 12 16 और 19, तो यहाँ पे ये नंबर इनसे बड़े आए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नंबर जो है वो इनसे छोटे आए हैं। इनको बैलेंस करने के लिए ये नंबर्स आए हैं, और ये बैलेंस करके इन्होंने दोनों डेटा सेट का जो मीन आता है वो 10 आता है। इट मींस कि यहाँ पे जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो 1 है, इस डेटा सेट में 8 है, और यहाँ पे जो अपर लिमिट की एक्सट्रीम वैल्यू है वो 12 है और इस डेटा सेट की 19 है। जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं जो हमारे पास डेटा सेट में होती हैं, ये मीन को इफेक्ट करती है, मीन के वैल्यू को चेंज कर देती है। इसीलिए हम कहते हैं कि मीन हमारे पास अगर अकेले हम देखें तो पूरे डेटा को कभी रिप्रेजेंट नहीं करता, ये मिसलीडिंग होता है।